हेलो गाइस, दीदी शिवम जुर्मा, कैसे हो सारे। और आज मैं बताने वाला हूँ 5 फैक्ट्स अबाउट द मेन मेथड इन जावा, जो हर इंटरव्यूअर पूछ ही लेता है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं इनमें से एक तो कम से कम। ठीक है, तो वो फैक्ट्स आप फंसते ही फंसते हो। कुछ आपको पता होंगे, कुछ नहीं पता होंगे। तो कुछ है जैसे वी कैन नॉट चेंज दी एक्सेस मॉडिफायर्स ऑफ मेन, वी कैन नॉट रिमूव स्टैटिक मेथड, और मैं आपको बताने वाला हूं क्यों सबके। ठीक है, तो 1 बाय 1 चलने वाला है। तो ये कोड आपको पता होगा या आपने जरूर देखा होगा अपनी लाइफ में, जावा से अगर मिले हो तो। पब्लिक क्लास, माई क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये सुना होगा जितनी भी कोडिंग होती है वो सारी इसके अंदर होती है जब बिगिनर लेवल पे हो गए। अगर ऊप्स पे पहुंच गए होगे तो इसके बाहर भी क्या होगा। ठीक है, बात करें ये मेन मेथड है हमारा, जो वो हमारा एंट्री गेट होता है किसका, जावा का। ठीक है, अब मैं जो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की बात कर रहा हूं आज पर्टिकुलर, इसके वो फैक्ट की बात कर रहा हूं, इस पे जो क्वेश्चंस इंटरव्यू पूछ लेता है इंटरव्यूअर, उनकी बात कर रहा हूं। तो एक फॉर एग्जांपल के तौर पे कि वही चीज है जो मेन सिंपल है, कोई बोल देता है इसका मतलब ही समझा दो, तो इस लाइन का अच्छा मतलब नहीं समझा पाते क्योंकि हर एक शब्द का यहाँ पे एक मतलब है। तो आज हम वो जानेंगे थोड़ा लॉजिक के साथ। ठीक है, मतलब उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। बात करें पहला फैक्ट, वी कैन नॉट चेंज दी एक्सेस मॉडिफायर ऑफ मेन। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा पब्लिक लगा होता है स्टार्टिंग में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में, वो पब्लिक हम चेंज नहीं कर सकते, ना प्रोटेक्टेड में, ना प्राइवेट में, और ना बाय डिफॉल्ट में। ठीक है, वो पब्लिक ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि एक्सेसिबल टू जेवीएम, जो जावा वर्चुअल मशीन जो हमारी होती है वो तभी एक्सेस कर पाएगी जब वो पब्लिक होगी। मतलब कोई चीज तुमने प्राइवेट कर दी तो थोड़े ना कोई देख पाएगा तुम्हारी प्राइवेट चीजों को। तो जेवीएम भी कुछ उसी तरीके से है। ठीक है, अब ये कंपाइलेशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। अगर तुम हटा देते हो पब्लिक को, फिर कंपाइल करोगे कोड को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो रन टाइम पे ये क्या कर देगा, एक एरर जनरेट कर देगा, रेड स्क्रीन कर देगा। ठीक है, अब बात करें सेकंड फैक्ट क्या है, वी कैन नॉट रिमूव स्टैटिक कीवर्ड ऑल्सो। जी हाँ, पब्लिक स्टैटिक आता है, स्टैटिक कीवर्ड भी आप हटा नहीं सकते हो। क्यों नहीं हटा सकते हो? क्योंकि भाई अगर स्टैटिक हटा दिया तो जेवीएम ढूंढ ही नहीं पाएगा कि उसमें मेन मेथड है या नहीं। तो जेवीएम जो जावा वर्चुअल मशीन होती है, जब भी कोड हमारा रन होता है तो जब प्रोसेस में जाता है तो जेवीएम ढूंढता है कि हमारा स्टैटिक मेन कहां पर है। ओके, स्टैटिक दर्शाता है कि ये मेरा मेन जो मेथड ही है वो मेरा इस क्लास का हिस्सा है। ओके, तो अगर स्टैटिक नहीं होगा तो कंपाइलेशन में फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, जैसे हमारे एक्सेस मॉडिफायर में नहीं आती, बट रन टाइम में ये एरर देने वाला है। अब बात करें फैक्ट नंबर 3 की, वी कैन नॉट चेंज रिटर्न टाइप ऑफ मेन मेथड। जी हाँ, हम जो भी अपना वर्ड है ना उसको चेंज नहीं कर सकते, इंट या स्ट्रिंग या डबल किसी में भी चेंज नहीं कर सकते हैं। वो हमारा रिटर्न टाइप वही रहने वाला है, वर्ड ही रहने वाला है। सबसे पहले वो ढूंढने वाला यही है। ठीक है, जो हमारा जेवीएम है। ओके, अब बात करें नाउ फैक्ट नंबर 4, वी कैन नॉट टेक एन आर्ग्यूमेंट अदर देन स्ट्रिंग ऑफ एरे। ठीक है, तो जो मैंने आपको एक सेकंड में आपको दिखाता हूं। सी, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में जो एक स्ट्रिंग का एरे दिख रहा है आपको और आर्ग्यूमेंट्स लगा हुआ ARGS, वो उसके अलावा आप स्ट्रिंग की जगह बूलियन, इंट, कैर, डबल नहीं ले सकते हो, वहां स्ट्रिंग ही लोगे। ठीक है, बट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन जब से वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स आए हैं, वो एक अनदर टॉपिक है। अगर आपने पढ़ लिया होगा तो अच्छी बात है, वो एक पल को आप यहां पे डाल सकते हो। तो मैं आपको ये चीज करके दिखाऊंगा, एक सेकेंड। यहां क्या कर सकते हो आप, जैसे स्ट्रिंग की जगह आप ऐसे करोगे, सेव करोगे कोड को, रन करोगे, कोड बेहतरीन सा चल जाएगा। ठीक है, ये होता है स्ट्रिंग के जो हमारे वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अच्छा, आप ये चीज जरूर चेंज कर सकते हो, ARGS से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ARGS आपने देखा होगा, हमेशा इसको आप ABC कर सकते हो। ओके, तब आपका कोड यहां पे बेहतरीन सा चल जाएगा। गॉट इट? अब मैं बात करूं अनदर फैक्ट की, जो हमारा क्या है, वी कैन ओवरलोड मेन मेथड। जी हाँ, एक जावा में क्या एक क्लास ही है जिसमें हमारा मेन मेथड होता है, और मेथड, ये मेन क्या एक मेथड ही है। तो मेथड हमने क्या देखे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ऊप्स में, कि ओवरलोड हो जाते हैं। ओके, तो यस, हमारा मेन मेथड भी ओवरलोड हो जाएगा। बट जब ओवरलोड हो जाएगा तो कॉल कौन सा मेथड होगा? जब हमारा प्रोग्राम सबसे पहले चलता है तो मेन मेथड ही ढूंढता है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। ठीक है, जब ये सिग्नेचर उसको दिखेगा वही मेथड वहां पे कॉल होने वाला है। ठीक है, ये याद रखना सबसे मेन चीज थी। ओके, अब बात करते हैं अपने 5 फैक्ट जो मैंने कवर कर दिए हैं। लेकिन एक जो चीज होती है, लाइक आप बोलो मैं क्या मेन मेथड का नाम चेंज कर सकता हूं, मेन से मेन 1 कर दूं? नहीं कर सकते। अगर मेन 1 कर दिया तो मेथड का मेथड ही बदल जाएगा। ठीक है, मेन मेथड नहीं रहेगा।
और क्या एक चीज कहते हैं कि क्या मेन मेथड के अलावा, मतलब मेन मेथड ना लिखूं मैं कोड में, क्या मेरा कोड चलेगा? तो मैं आपको दिखाऊंगा कुछ करके, या मैं ऐसे दिखा देता हूं। देखो, अगर मैं ये कोड काट दूं, ठीक है, फिर आप बोलो कि ये चलेगा, तो आपको क्या है, स्टैटिक ऐसे लिखना है और लिखना है सिस्टम डॉट एग्जिट और इसमें डाल देनी है 0 वैल्यू, ठीक है। अगर ये कोड भी आप चलाओगे, ठीक है, ये कोड आप चलाओगे और प्रिंट करवाता हूं मैं, लेकिन मेरे को एरर देगा। सी सेव करूंगा, ये कोड अगर चला रहे हो, इसमें मेन मेथड नहीं है बट ये कोड चलेगा, बट मेरा क्यों नहीं चल रहा है? मैं कह रहा हूं चलेगा, मेरा क्यों नहीं चल रहा है? तो मैंने देखा मेन मेथड इज नॉट फाउंड, जैसा कि मैंने बताया कि मेन तो होना ही चाहिए। देखो यहां लिखा होगा JRE 1.8.0, ठीक है, छोटा सा लिखा हुआ है JRE 1. यहां पे सी ये रहा, ओके, JRE 1.8.0, जो 7 वर्जन से पहले की चीजें हैं वहां पे ये सपोर्ट करता था, बट 8 से ये करता नहीं है। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। तो इंटरव्यूअर ये चीजें बहुत मतलब पूछ लेता है, फ्रीक्वेंटली पूछता है, इन सब फैक्ट्स को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स मैं बताता रहता हूं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ किस टॉपिक पे चाहिए आपको, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय।